एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आई एम निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम आपका जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये बाकी इकोनॉमिक्स हो गया, सब का हम मिक्स क्वेश्चन सेट यहाँ पे लगाएंगे। ओके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन है, लूसेंट का क्रक्स है और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मेरे खुद के एग्जाम्स में क्या हुआ है कि मैं इसका रिवीजन करके जाती हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हमेशा दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके 1000 क्वेश्चन का सेट है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर कर दूँ आपके 2 दिन के अंदर ही। ठीक है, तो वीडियोस लगातार आती रहेंगी, तो आप साथ के साथ कवर करते रहना और फिर मैं एंड में इसका PDF भी आपको दे दूँगी एग्जाम से पहले, ताकि आप एक बार गो थ्रू हो लो सारी चीज़ों से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वो है गुरुमुखी। ओके फिर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, मधुमेह डायबिटीज़। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, वो है आसाम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका आविष्कार हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु। आपको देख लेना कि कौन से राज्य में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वो एक बार देख लेना। ठीक है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो वह पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड। इसको ऐसे याद करोगे कि टीवी देखने के चक्कर में क्या दूसरे की जान लोगे। ओके तो इस सेंटेंस से आपको याद हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड। फिर नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। मछली की किसकी सहायता से सांस लेती है, तो वो गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किससे कहा जाता है, वो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की, भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो वो मंगल पांडे है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो संतोष यादव है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन रॉय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूलशंकर। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो वो है गुरु नानक को। नेक्स्ट है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। ओके नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो चाणक्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो किस तारीख को मनाया जाता है, वो 8 मई को। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी डेट पे क्या कौन सा फेस्टिवल होता है, क्या दिवस मनाया जाता है। जैसे जल दिवस कब है, तो इसका भी जो करंट अफेयर की वीडियो है उसमें ये डेट्स आपको बताई हैं, तो उसे याद कर लेना आपको। फिर सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है, जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1911 में। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा की डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। पेड़ बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2।
नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो वो हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लिए। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रॉन्टसन ने। अब इसको कैसे याद करोगे कि बच्चे का एक्सरे किया गया तो वो रोने लगा, क्या रोने लगा, रॉन्टसन। बच्चे का एक्सरे किया तो वो रोने लगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है आपका दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, राजघाट। ओके। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में पहले बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई, तो वो है कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। ओके। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो ये त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, 193 सदस्य देश हैं। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश जो सदस्य हैं वो स्थायी होते हैं, तो 5 स्थायी होते हैं और 10 जो है नॉन स्थायी होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 15। यहाँ लिखे ना 15। फिर नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग, हॉलैंड में। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे, बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। इसमें यहाँ बताया ना मैंने, ये 15 होते हैं, जिनमें से 5 + 10, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और ये अस्थायी कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए। ओके। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना है, तो दक्षिण सूडान बना है। फिर किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो आपको दिवस याद रखने हैं, एक बार देख लेना है। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो रियो डी जनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है, गुड़गांव में। नेक्स्ट है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, राव। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा का ये भी नहीं है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, वो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, कि तूफान आने वाला है। अगर बैरोमीटर अचानक से नीचे गिर जाए तो मतलब तूफान आने वाला होता है। फिर भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो वो है थार मरुस्थल, जो कहाँ की साइड है, राजस्थान साइड। ओके। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ओके। ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ओके। तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे पृथ्वी जो है घूम रही है, ऐसे सर्कुलर मोशन में, है ना। नेक्स्ट आपका है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन शहर। उनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा तेज़ तरीके से जो है करंट फ्लो होता है। और जो आपकी
बिजली की जो तारें होती हैं उसमें चांदी अगर लगाएंगे ना तो बहुत स्पीड में पकड़ेगा, लेकिन क्या है चांदी महंगी भी होती है, और अगर तारों में चांदी लगा दी तो लोग क्या चोर क्या करेंगे, तार लेके भाग जाएंगे इसलिए उसमें चांदी नहीं लगाया जाता। ओके, और महंगा भी पड़ता है ये। देखो 110 क्वेश्चन है कि गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए, और 2/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 साल पे चेंज होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो उदंड मातंड था। फिर तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, उदय भानु हंस। ये नहीं आएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी, तो जो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है वो एथेंस यूनान में 1896 से हुई है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो वो हॉकी में जीता है। ये वाला भी इतना पार्ट नहीं है क्योंकि पुराना है। ये पूछ सकते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो वो 4 वर्षों के बाद होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछ सकता है, लुसान, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद ओलंपिक ध्वज में जो है कितने गोले होते हैं, तो 5 होते हैं, ऐसे बने होते हैं ना, 1 2 3 और 4 और 5 ऐसे करके मतलब बने हुए होते हैं गोले, रिंग्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल का होंगे टोक्यो में, पहले का ये नहीं पूछ सका। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन की सन 2012, ये भी नहीं पूछेगा, ये नहीं। फिर भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में 1900 से स्टार्ट किया भाग लेना, आज़ादी से पहले का ये। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आपको कैसे याद करना है, दया करो वेदों की ओर लौटो, दया करके प्लीज़ वेदों की ओर लौटो। आपकी जो सोसाइटी है वो इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देती है, तो आप दया करो और वेदों की तरफ लौटो, ऐसे सेंटेंस याद करो तो आ जाएगा याद। फिर प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो प्रोफेसर अमृत सेन को। ये इंपॉर्टेंट है। फिर भारत का जो कि रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे, तो शहनाई के वादन में। ओके, फिर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, श्री राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, रूस। इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है, यकृत और लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, पास्कल के नियम से। आपको बीमारियां तो अच्छे से याद पढ़ के जानी है, ठीक है, बीमारियां पढ़ के जाना, आएगा पक्का, बीमारी से 1-2 क्वेश्चन बनेगा ही। एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन। एलपीजी में देखो, एलपीजी आपका जो गैस सिलेंडर होते हैं तो उसमें होता है, तो आपको देखना है कि आपके गैस सिलेंडर में कौन सी होता है, क्या होता है, बीपी होता है। बीपी मतलब बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो वो था आपका जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो वो है उपगुप्त। कौन है, उपगुप्त। ओके, उपगुप्त। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो गुरु अंगद देव ने की थी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने भारतीय राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1951 में। चीनी यात्री हेवेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, मतलब कौन है जो सबको अपना ब्लड दे सकता है, वो है ओ। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी।
ये हमारी बॉडी में बनता है। ओके, नेक्स्ट है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर है ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इंडिया गेट नई दिल्ली में। ताजमहल आपका आगरा में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस में ना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी? कहाँ पे की थी? सिंगापुर में। ओके, नेक्स्ट है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस को। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया आपका दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदा का नारा दिया भगत सिंह ने। और ये आपका आएगा वो जो था ना स्वतंत्रता वाला आपका पार्ट है, उसमें ये सब आएगा। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है का नारा किसने दिया? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? तो राजा राममोहन रॉय थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट था, 1975 में से छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन साबित करती है? तो आपकी अग्नाशय है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। ये आपके लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 200 क्वेश्चन करेंगे और आपका जो भी टॉपिक है वो आज कल में पूरा करवा देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, इन सबको पढ़ लेना अच्छे से। हाँ, ओके, थैंक यू।